स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं संतोष शर्मा, आपके अपने YouTube चैनल DAV पब्लिक स्कूल सीकर में आपका स्वागत है। आज अपन इलेक्ट्रिक करंट वाला जो चैप्टर है उसके पार्ट नंबर 10 में एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी चुंबकीय क्षेत्र की जो अपन दिशा कैसे निकालेंगे उससे अपन रिलेटेड जो नियम है वो अपन पढ़ेंगे। कि जब अपने पहले जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जब किसी कंडक्टर के अंदर यानी चालक तार के अंदर अपन जब धारा प्रवाहित करते हैं तो उस धारा प्रवाहित करने से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो उसको हमने क्या कहा था, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। धारा का चुंबकीय प्रभाव जब हमने लिखा था तो वहीं अपन ये पढ़े जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ उसकी डायरेक्शन क्या होगी, दिशा क्या होगी। आपके जो बड़ी क्लासेज हैं, 10th में नहीं लेकिन बड़ी क्लासेज के अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको ऐसा वायर दे देंगे, एक लैंग्वेज में दे देंगे और आपको बताएंगे कि डायरेक्शन क्या है मैग्नेटिक फील्ड की। तो बहुत ही एक साधारण और आसान तरीके से अपन जो समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी ऑपरेटेड बाय द फॉलोइंग रूल्स। यानी जो चालक के अंदर अपन धारा प्रवाहित करते हैं उससे जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, उसको अपन इन दो नियमों के तहत अपन समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही छोटे छोटे नियम है और बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आपको इसमें देखने का और जो वायर को पकड़ने का तरीका है वो आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। तो आपको बिल्कुल ध्यान से इसको देखना जैसे मैं बता रहा हूँ। इसके अंदर फर्स्ट जो लिख रखा है राइट हैंड थंब रूल। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको ये ध्यान होना चाहिए अपना राइट हैंड कौन सा है। कई बार क्या होता है अपन राइट हैंड से काम करते होते हैं, क्वेश्चन आ गया अपन लेफ्ट हैंड उठा के उसका आंसर निकाल देते हैं। आंसर आना चाहिए था क्लॉकवाइज, आ गया एंटी क्लॉकवाइज। सबसे बड़ी गलती अपन यही करते हैं। तो सबसे पहले अपने को ये ध्यान रखना है, दिमाग के अंदर एक पिक्चर बिठानी है कि हमें राइट हैंड यूज करना है, राइट हैंड यूज करना है, यानी ये हैंड आपको यूज करना है दायां हाथ। उसमें लिखा है राइट हैंड थंब रूल, यानी दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, ये अंगूठे का नियम इसको बोलते हैं। थ्योरी क्या लिखी है मैं इस पर नहीं जा रहा, मैं सीधा सीधा आपको ये चीज बता रहा हूँ कि आप कोई भी तार को वायर को पकड़ ले। जैसे ये हाथ में मान लो पेन है, मेरे पास मार्कर है, इसको मैंने वायर मान लिया और मैंने इसको इस तरीके से पकड़ रखा है। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, इस तरीके से मैंने पकड़ रखा है। पकड़ने में मेरी अंगुलियों की जो ग्रिप है एक तो वो देखें किस तरीके से फोल्ड हो रखी है और दूसरी एक अंगूठे को देखिए। अंगूठे को मैंने सीधा कर रखा है, स्टूडेंट्स ध्यान रहे क्या कर रखा है मैंने, अंगूठे को मैंने सीधा कर रखा है। तो यहाँ किस तरीके से अपन दो चीज बतानी है अपने को, दो क्या बतानी है, एक तो धारा किस डायरेक्शन में बह रही है, दूसरा हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। दो चीज हमें देखनी है। तो इस तरीके से बहुत ईजी, जो भी आपको वायर दिया जाता है आप उसको पकड़ लें, उसको आपने पकड़ लिया ग्रिप के अंदर इस तरीके से, अंगूठे को मैंने जैसे कर रखा वैसे सीधा कर लें। अब इसके अंदर दो चीजें, एक अपने पास अंगूठा है और दूसरी अपनी मुड़ी हुई क्या है, अंगुलियां है। क्लियर? तो अंगूठा किसको बताएगा, अंगूठा धारा की दिशा को बताएगा। किसको बताएगा, धारा की दिशा को बताएगा। किसको बताएगा, धारा की दिशा को बताएगा। दिमाग में बिठा लें फिट। यदि दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम पढ़ेंगे तो अंगूठा किसको बताएगा, धारा की दिशा को बताएगा, यानी करंट को बताएगा, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो बच गई कौन अपने पास, अंगुलियां। तो अंगुलियां किसको बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन को। किसको बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन को। जैसे मैंने ये पकड़ रखा है, ये अंगूठा, यानी धारा जब ऊपर की ओर बह रही है, स्टूडेंट्स देखें, धारा जब ऊपर की ओर बह रही है, अंगुलियां मेरी इधर फोल्ड हो रखी है। तो ये क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। अब जैसे मैंने सोचा नीचा कर दिया तो धारा की दिशा क्या हो गई, नीचे हो गई। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नीचे करना पड़ता है, वो यूं करके यूं करते हैं, मतलब पूरे शरीर को कोई फोल्ड करने की आवश्यकता है। आपका हाथ इजी वे में जाना चाहिए स्टूडेंट्स। अपना आप ऐसे करेंगे तो कोई हाथ तोड़ बैठोगे आप कहीं पर, तो ऐसा कुछ नहीं करना अपने को। अपना हाथ ऐसा है नॉर्मली, देखो आराम से घूम रहा है, कहीं अपने फोल्ड, यदि आप यूं करने की कोशिश करोगे तो आपने हाथ यूं टेढ़ा करना पड़ेगा। बिल्कुल दिमाग नहीं लगाएं, हाथ ऐसा पकड़ रखा है, यूं करना सीधा इजी वे के अंदर। तो इसमें धारा किधर हो गई स्टूडेंट्स, नीचे की ओर हो गई। अब अंगुलियां क्या हो गई, इधर हो गई। क्लियर? इस तरीके से पकड़ना आप लोग। यानी अंगुलियां किसको बता रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। किसको बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। अंगूठा किसको बताएगा, धारा की दिशा। अंगूठा किसको बताएगा, धारा की दिशा। अंगुलियां किसको बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। क्लियर? अब मैं इस पॉइंट, इस नियम को पढ़ रहा हूं। इफ वी इमेजिन, कल्पना करनी है हमें, द लीनियर वायर कंडक्टर टू बी हेल्ड इन द ग्रिप ऑफ देयर राइट हैंड, यानी
हमें ये कल्पना करनी है कि हमारे हाथ में एक तार है, एक वायर है, जो कंडक्टर चालक तार है, उसको अपनी अंगुलियों के अंदर हमने पकड़ रखा है। सो दैट द थंब पॉइंट्स देन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो अपना अंगूठा है वो धारा की दिशा को बताएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट। देन द कर्वेचर ऑफ द फिंगर, अंगुलियों का जो घुमाव जो है अराउंड द कंडक्टर, यानी चालक तार के चारों ओर जो अंगुलियां ग्रिप जिस तरीके से घुमाव वाला है अराउंड द कंडक्टर विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं हैं उसकी डायरेक्शन को शो करेगा। हिंदी में क्या लिख रखा है, इस नियमानुसार जब किसी धारावाही चालक तार को दाहिने हाथ, ध्यान रखें दाहिना हाथ, कौन सा काम मिलन है, दाहिना हाथ को अंगूठे में ऐसा लगना है ना, तो दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा, यानी आपके जो पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है उसमें डायरेक्शन देगा धारा की कि इस डायरेक्शन में जा रही है, अंगूठा उस ओर कर ले, चाहे नॉर्थ टू साउथ हो, चाहे साउथ टू नॉर्थ हो, किसी भी एंगल से आपको दे रखा हो, अंगूठा आपको उसी डायरेक्शन के अंदर करना है। तब मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। ये देखो मैंने सामने जो बना रखा है, ये एक बना रखा है मैंने, देखिए इसमें आपने इसमें डायरेक्शन ऊपर कर रखी है, किधर कर रखी है, ऊपर की ओर। अंगूठा किधर जाएगा, ऊपर, अंगूठा किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, क्योंकि अंगूठा किसको बता रहा है, धारा को बता रहा है। किसको बता रहा है, धारा को। मैंने यहाँ आई लिख दिया है, क्या लिख दिया है, आई, यानी ऊपर की ओर जा रही है। अंगूठा किसको बताएगा, धारा की दिशा को बताएगा। मैंने कर लिया। मुड़ी हुई अंगुलियां किसको बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र को। किसको बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। ये स्टूडेंट्स मैंने हाथ बना रखा है, इससे पकड़ रखा है, अंगूठा इसमें, तो ये देखो किस तरह के हमने एक फिंगर बना रखा डायग्राम इस तरीके से, मैंने ये पकड़ रखा था, इस तरीके से बह रहा है, ठीक है। तो ये धारा कौन सी हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया, घड़ी की उल्टी दिशा के अंदर। घड़ी कैसे चलती है अपनी, यूं चलती होगी, यूं। अब आपका हाथ और मेरा हाथ में थोड़ा फर्क मिलेगा, क्योंकि मैं इधर बना रहा हूँ, आप इधर से देखोगे तो आप इधर देखिए घड़ी आपकी दीवार पर लगी घड़ी की कल्पना कर सकते हो आप, इधर घूमेगा, हमने यूं पकड़ रखा है, ये देखो इसको उल्टा करके देखेंगे कि घड़ी की दिशा में जा रहा है या किधर जा रहा है, तो ये कौन सी डायरेक्शन के अंदर आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगी। और जब इसको अपन यूं पकड़ेंगे तो ये कौन सी आएगी, क्लॉकवाइज आ जाएगी। तो ये था अपना दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, यानी अंगूठा धारा की दिशा में, दो लाइन याद रखनी है, अंगूठा धारा की दिशा में, मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अपने आप शो करेंगी। क्लियर। दूसरा नियम अपना राइट हैंडेड कॉर्क स्क्रू रूल, यानी दक्षिणावर्त पेच का नियम। बहुत इजी नियम है, कुछ भी नहीं है, अपने घर के अंदर कबाड़ पड़ा रहता है, सब जगह अपने बोल्ट या नट जो भी आपने लगा रखा होगा, कभी खराब ही होगा, आपने खोलने की या खोलने की या उसको कसने की कोशिश भी की होगी। ये मेरे पास एक स्क्रू ड्राइवर है, यहाँ एक पेच लगा हुआ है, इस बोर्ड पे यहाँ पेच लगा हुआ है, मैंने इसके लगाया, इसको खोलने की कोशिश करेंगे। क्लियर। ये मैंने लगा दिया, इसमें थोड़ा सा इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, घुमाऊंगा, ऐसे घुमाऊंगा कि पेच अंदर की ओर जाएगा। पेच क्या जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है, मेरे हाथ में जो घूम रहा है, दिख रहा है आपको इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से घुमा रहा हूं इधर, ठीक है। यहां लगा के देख लेते हैं, जैसे मैंने ये लगाया और मैं इसको घुमा रहा हूं, इस तरीके से लगा दिया, इस तरीके से। जब मैं इसको घुमा रहा हूं तो पेच जो लगा हुआ वो तो जाएगा अंदर की ओर, और अंगुलियां क्या होगी, इधर रोटेट होगी। अब इसके अंदर क्या लिख रखा हमने, ये जो पेच अंदर की ओर जा रहा है, पेच किसको बता रहा है, पेच किसको बता रहा है, धारा की दिशा को। पेच किसको बता रहा है, धारा की डायरेक्शन को, यानी पेच जाएगा धारा की ओर। किधर ओर जाएगा, धारा की ओर जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट की जो दिशा है उसमें जाएगा। और ये जो अंगुलियां घूम रही है वो क्या कर रही है, किसको शो कर रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को शो कर रही है। किसको कर रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को शो कर रही है। अब इसमें क्या लिखा, कंसीडर ए कॉर्क स्क्रू बीइंग रोटेट अलोंग द वायर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी जब जो स्क्रू एक लगा रखा हमने पेच, वो किसमें जाएगा, along the wire in the direction of current, the direction of rotation of screw, यानी इसको अपन रोटेट कर रहे हैं, the direction of magnetic lines और force और the magnetic field। हिंदी में लिखा, दक्षिणावर्ती पेच को दाएं हाथ से घुमाने पर अंगुलियों की गति दिशा धारावाही तार के कारण उत्पन्न बल रेखाओं के प्रतिरूप को व्यक्त करती है, जबकि
पेच की गति तार में धारा की दिशा है, यानी जो पेच लगा हुआ है वो अंदर की ओर जाएगा तो वो किसको बताएगा, धारा की दिशा को बताएगा, जबकि जो अपने हाथ जो घूम रहे हैं, अंगुलियां जो घूम रहा है वो किसको बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। तो ये हमने दो नियम बताए, दोनों बहुत ईजी, ध्यान रखें दोनों के अंदर हमने दाहिना हाथ काम में लिया है। स्टूडेंट्स बायां हाथ काम में नहीं ले, यदि बायां हाथ काम में ले लिया है तो आपका 101% क्या होगा, क्वेश्चन गलत होगा। डायरेक्शन आपकी आनी चाहिए थी एंटी क्लॉकवाइज, उल्टी आ जाएगी। ये देख लेना आप, मैं इसको बायां हाथ काम में ले रहा हूँ, इसमें देखो बाएं से मैंने दिखाया है, अंगुलियां इधर आ गई, दाएं से तुम्हारा अंगुलियां इधर आ गई, दोनों एक दूसरे की उल्टी दिख रही है आपको। इस हाथ की दाहिने हाथ की अंगुलियां इधर चल रही है, दिख रहा है आपको, बाएं हाथ की अंगुलियां इधर चल रही है, दोनों एक दूसरे क्या चल रही है, विपरीत चल रही है। इसलिए हाथ आपको कौन सा काम में लेना है, दायां हाथ काम में लेना है। दो नियम बताए, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम और दक्षिणावर्त पेच का नियम, दोनों के अंदर क्या, एक के अंदर अंगूठा धारा की दिशा, मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। पेच वाले के अंदर पेच की डायरेक्शन क्या होगी, धारा की होगी, और जो अपन हाथ से घुमा रहे हैं वो किसकी हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। तो ये अपने दो नियम थे। यदि इसके अंदर कोई आपको समझ में नहीं आता है, कोई क्वेरीज हो, डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी चैनल को करें। थैंक यू।